हेलो एवरीवन। फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। कैसे हैं सभी लोग? मैं आशा करती हूँ सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब अपनी आज की केमिस्ट्री की क्लास पर आते हैं। जैसे कि आपको पता है केमिस्ट्री में हमने सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो है हमारा मैटर। तो मैटर की आप अब तक की आपकी 7 क्लास हो चुकी हैं, आज ही आपकी 8वीं क्लास है। ठीक है, तो अब तक की 7 क्लासों में हमने क्या क्या जान लिया था एक बार मैं बताती हूँ, और फिर हम अब जो आज पढ़ने वाले हैं उस पर आते हैं। सबसे पहले हमने मैटर के बारे में जाना था, पदार्थ के बारे में जाना था कि पदार्थ होता क्या है। फिर हमने पदार्थ की पांचों अवस्थाओं के बारे में जाना, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब तक की क्लासों में हम वो कवर कर चुके हैं। फिर कल की क्लास में हमने क्या जाना था कि जो पदार्थ है उसकी भौतिक अवस्था में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, वो किस प्रकार से होता है। चेंज इन फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, हम इसके बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ा था। साथ ही साथ हमने क्या जाना था कि जो भौतिक अवस्था है पदार्थ की, दो प्रकार से परिवर्तित होती है। एक तो प्रेशर के अकॉर्डिंग, जिसको हम दाब बोलते हैं, और एक तापमान का जो उस पर प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, उसके हिसाब से। तो हमने पहले क्या स्टार्ट किया था, हमने किया था कि जो तापमान में परिवर्तन होने से जो प्रभाव पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, हमने वो स्टार्ट किया था। तो उसमें भी हम क्या पढ़ चुके थे, उसमें भी हमने पढ़ा था कि जो ठोस है, ठोस से द्रव में परिवर्तन, जिसको हम क्या बोलते हैं, गलन या विगलन बोल सकते हैं या पिघलना बोल सकते हैं। तो सॉलिड टू चेंज लिक्विड, जिसको हम मेल्टिंग बोलते हैं, उसके बारे में हम कंप्लीट में पढ़ चुके थे। ठीक है गाइज, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, चलिए वो जानते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं लिक्विड टू गैस चेंज, जिसको हम बॉइलिंग भी बोल सकते हैं व वेपराइजेशन भी बोलते सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, द्रव से गैस में परिवर्तन, मतलब उबलना या फिर वाष्पीकरण। लिक्विड टू गैस चेंज, ठीक है, बॉइलिंग बोलते हैं जिसको हम, वेपराइजेशन भी कह देते हैं, जिससे हिंदी में बोलते हैं हम द्रव से गैस में परिवर्तन, जिसको हम उबलना बोलेंगे या वाष्पीकरण होना बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं, आगे इसमें क्या कहा गया है। इसमें बताया गया है कि द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंज इनटू अ गैस रैपिडली ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। अब हम किस प्रकार जानेंगे कि कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी पदार्थ है, वो क्या है, लिक्विड से गैस में चेंज हुआ है। तो अब हिंदी में एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। वह प्रक्रिया जिसमें कोई द्रव पदार्थ गर्म करने पर तेजी से गैस में परिवर्तित होता है, क्वथनांक कहलाता है। कोई भी पदार्थ है, लिक्विड फॉर्म में है, पानी ले लीजिए, दूध ले लीजिए, ठीक है, तेल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, तो वो पदार्थ है, जब हम उसको गर्म करेंगे तो तेजी से वो क्या है, किस में परिवर्तित होगा, गैस में परिवर्तित होगा। तो वो क्या कहलाएगा, उसका बॉइलिंग कहलाएगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, गर्म करने पर उसको क्या बोलेंगे, हम बॉइलिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। ठीक है, क्वथनांक कहलाता है। चलिए आगे जानते हैं, आगे क्या कहा गया है। आगे बताया गया है the temperature at which a liquid boils and changes rapidly into a gas at atmospheric pressure is called boiling point of the liquid। अब कोई भी लिक्विड पदार्थ है, तरल पदार्थ है, द्रव पदार्थ है, तो हम उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। चलिए हिंदी में मैं एक्सप्लेन करती हूँ अब आपको। वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है और वायुमंडलीय दाब पर तेजी से गैस में परिवर्तित होता है, द्रव का क्वथनांक कहलाता है। अब हम जो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी भी लिक्विड का, वो क्या होता है, हम किस प्रकार से कहेंगे कि ये इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, तेल का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, दूध का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। हर किसी तरल पदार्थ का बॉइलिंग पॉइंट सबका अलग अलग होता है कि वो कब उबलकर गैस में परिवर्तित होने लगते हैं। तो वो क्या है, उसको क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वह ताप, वह टेम्परेचर जिस पर कोई द्रव उबलता है और वायुमंडलीय दाब पर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ना, प्रेशर कांस्टेंट ही रहना है, तेजी से गैस में परिवर्तित होता है, द्रव का क्वथनांक कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पानी है, पानी को हम 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे, जैसे ही वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा पानी, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि वो गैस में परिवर्तित होना
स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि क्वथनांक क्या होता है किसी भी क्या तरल पदार्थ का। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं आगे क्या कहा गया है। आगे इसमें कहा गया है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज अ मेजर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पोजीशन। जो किसी द्रव का क्वथनांक होता है उसके कणों के बीच आकर्षण बल की माप है। जैसे ये लिक्विड है इस बर्तन में, तो ये इसके क्या हैं, कण हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या करता है, वो आकर्षण बल की माप होता है। मतलब उनके बीच में आकर्षण बल कितना है, ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, कम है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। जैसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी लिक्विड के, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट किस पर मेज़र करता है, मतलब कि किस पर डिपेंड करता है, जो उसके जो कण होते हैं उनके जो आकर्षण बल होता है, जो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उनके बीच डिपेंड करता है। जितना अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा, जितना अट्रैक्शन फोर्स कम होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे क्या कहा गया है। आगे बताया गया है व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं, इट चेंजेस इट्स फिजिकल स्टेट एंड बिकम्स अ गैस। जब हम किसी भी लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, अपनी अवस्था में परिवर्तित करता है, फिजिकल स्टेट में चेंज लाता है और क्या बन जाता है, वो गैस बन जाता है। जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो वह अपनी भौतिक अवस्था में परिवर्तन कर क्या बन जाता है, गैस बन जाता है, वो गैस में चेंज हो जाता है। तो आपको बिल्कुल बेसिक से ये पता चल गया होगा कि कोई भी लिक्विड फॉर्म में कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर है, वो गैसेस फॉर्म में किस प्रकार से किन किन स्टेज से होकर वो गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो आपको ये आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि द्रव से जो गैस में परिवर्तन होता है, जिसको हम वाष्पीकरण भी बोलते हैं, वेपराइजेशन भी बोलते हैं, किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था, बहुत ही छोटा सा था, कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है तो दूसरा टॉपिक इसलिए लिया नहीं है। कल हम जानेंगे कि जो गैस है, गैस से जो लिक्विड में चेंज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं, संघनन बोलते हैं, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है गाइज, तो ऐसा करते हैं, आज के लिए हम आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। आपको क्लास कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा और बच्चों को भी शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी क्लास से जुड़ सकें। आपसे जितना पॉसिबल हो आप उतने बच्चे तक क्लास को प्लीज़ शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको क्या हो सके, नोटिफिकेशन आ सके और अपना आप आराम से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। सो चलिए अब अपने आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।